नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8 के पाठ 3 बस की यात्रा पाठ का सार समझने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको इस पाठ का सार समझ में आ जाएगा। लेखक और उसके मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से वे पन्ना जाएंगे। वहाँ से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन पकड़ा देती है। 2 लोगों को सुबह काम पर जाना था, अतः यह रास्ता अपनाना ठीक समझा गया। जबकि समझदार लोगों ने शाम की बस से सफ़र करने के लिए मना किया था, पर वे नहीं माने। बस बहुत बूढ़ी अर्थात पुरानी थी। उन लोगों को तो यह बस पूजा के योग्य लग रही थी, क्योंकि उसकी दशा वृद्ध स्त्री जैसी थी। बस कंपनी के हिस्सेदार ने बताया कि यह बस भली प्रकार चलती है। डॉक्टर मित्र ने कहा कि यह बस अनुभवी है और हमें अपने बेटों की तरह गोद में लेकर चलेगी। लेखक को विदा करने आए लोग ऐसा भाव प्रकट कर रहे थे कि मानो वे उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हों। बस के अधिकतर शीशे टूटे हुए थे। बस की हालत को देखकर ऐसा लगता नहीं था कि वह ज़्यादा देर चल पाएगी। बस का इंजन स्टार्ट हो गया। बस के ज़्यादातर शीशे टूटे होने के कारण और बस की जर्जर हालत के कारण ऐसा लग रहा था जैसे इंजन उनकी सीट के नीचे हो। बस के सभी हिस्से आवाज़ कर रहे थे। अचानक बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उस नली से इंजन तक पहुंचाने लगा। लेखक को अब इस बस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और डर था कि अब बस किसी पेड़ से टकरा जाएगी। बस की रफ्तार धीमी थी। जब बस पुलिया पर पहुंची तो उसका टायर फट गया। स्पीड कम थी, नहीं तो बस नाले में जा गिरती। काफ़ी देर बाद एक पुराना टायर लगाया गया तो वह कहीं चली। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। धन्यवाद। आशा है आप सभी को इस पाठ का सार समझ आ गया होगा।